वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि ईरान का इसराइल पर हमला एक अलामती रद्दअमल और नपातला हमला था, जिसके नतीजे में इसराइल के दिफाई तंसीबात की इंफॉर्मेशन ईरान को मिल गई है, सारे इसराइल की मैपिंग हो गई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया तो इसराइल का बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं है, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। वजीर दिफा ने कहा कि इसराइल की तरफ से खुद मुख्तार मुल्क के सिफारत खाने पर हमला किया गया, ईरान के सीनियर फौजी अफसर इस हमले में शहीद हुए। ईरान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। इसराइल की जानिब से ईरानी सिफारत खाने पर हमला खली खिलाफ वर्जी है। ईरानी सिफारत खाने पर हमले के बाद तवक्को थी कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के साथ जो कुछ हुआ वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहने की वजह से हो रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस जंग के असरात पूरी दुनिया में जाएंगे। जो बड़े ममालिक इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं, ये आग उनको भी लपेट में लेगी। इस जंग के असरात पाकिस्तान पर भी होंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ गो और उनका हिमायती है। हम नहीं चाहते कि कशीदगी बढ़े, लेकिन फ़लस्तीन में कत्ल आम बंद होना चाहिए। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ राय नहीं जाएंगी, उनको आज़ादी मिलेगी। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि ईरान के साथ एक वाक़या हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईरान से ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। गैस पाइपलाइन पर भी बात आगे बढ़ी है, जिससे ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आई है। सऊदी अरब और यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। गवादर से ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बना रहे हैं। पाकिस्तान पाइपलाइन बिछाने की पोजीशन में है और हमने फैसला कर लिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात उसी सूरत में बहाल हो सकते हैं कि भारत कश्मीर पर लचक दिखाए, और जब तक भारत में इलेक्शन ना हो जाए तब तक ना पाकिस्तान और ना ही भारत तिजारत शुरू करेंगे।